Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. भज गोविंदम भज गोपालम, भज गोविंदम भज गोपालम। सीताराम 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 कहिए, गही विधि रख राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, गही विधि रख राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, गही विधि रख राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, गही विधि रखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, गही विधि रखे राम वही विधि रहिए। बैठ के 5 मिनट हो गया।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज भगवान की बड़ी महती कृपा है। भले किसी के लिए ये दिन उपलब्ध का कारण ना हो, लेकिन मैं बहुत ही गर्व तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जीवन का जितना भी समय अब तक गुजरा है, कोटि कोटि और अनंत अनंत कृतज्ञता में भगवान के चरण कमलों में निवेदित करता हूँ। कृतज्ञता व्यक्त हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी सद्बुद्धि दी, इतना ज्ञान दिया और इतनी ज़्यादा उन्होंने अपने अपने तरफ मुझे प्रेरित किया चलने को, जिसके आधार पर मैं रामचरितमानस का पाठ पढ़ना शुरू किया। आज रामचरितमानस के पाठ को पढ़ते हुए निर्बाध रूप से पढ़ते हुए मुझे पूरे 60 साल हो गए। आज धीरे गिनती है। अब ज़्यादा मैं इस पर आज डिटेल तो क्या कहूँ, कहना ज़्यादा उचित नहीं लगेगा। मैं इसको और बहुत विस्तार तरीके से कहना चाहूँगा कि जब हम बचपन में, मैं 13 साल की मेरी उम्र थी और 14वां वर्ष लग गया था, तो 1964 में 1 जून 1964 से हमने रामायण पढ़ना शुरू किया था। उस वक्त 13 साल की अवस्था में मुझे कुछ भी रामचरितमानस के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन मैं बताऊँ आपको, हम जहाँ रहते थे वहाँ पर उस वातावरण इस टाइप का था कि रामायण के बारे में लोग पढ़ते लिखते थे। और साथ साथ ये है कि मंदिरों में अखंड रामायण होती थी, 24 घंटे की अखंड रामायण होती थी। आपको जान के आश्चर्य होगा, उस ज़माने में एक होड़ लगी रहती थी। हमारे यहाँ एक था आनंदी रामायणी सभा थी, एक भोजपुरी रामायणी सभा थी, एक संतोष दीक्षित नाम के एक महान भाव थे, उन्होंने एक अपनी भी सभा बना रखी थी। तो 3 तो अपने ही मोहल्ले में थी, बाकी लोगों को बुलाया जाता था तो हर एक को 2-2 घंटे का समय देते थे, तो 24 घंटे में अखंड रामायण ख़त्म हो जाती थी। और प्रसाद उसी दिन से बंटना शुरू हो जाता था। ये नहीं था कि भाई 24 घंटे का पार हो जाएगा तो आएगा, भाई जो पार्टियाँ दूर से आ रही हैं वो प्रसाद कब लेने आएंगे। तो प्रसाद भी साथ साथ देते रहते थे। 2 घंटा पार हो गया, भाई आपको छुट्टी हुई और एक लिस्ट में टिक लगा दिया कि भाई ये पढ़ के चले गए। उन दिनों में देखा करता था कि भाई कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसे पढ़ा जा सकता है। तो हम जिस घर में रहते थे उसमें एक हमारे अग्रज कह सकते हैं, वो भी किराएदार थे, हम तो किराएदार थे ही। तो उसमें उनका नाम था स्वर्गीय रामजीत कश्यप। उनको उनके जो मंडली के जो मुखिया थे, उनका नाम था राम सागर द्विवेदी। तो द्विवेदी जी उनको हंसी मजाक में सेक्रेटर साहब कह के बुलाते थे। मतलब वो सभा के सेक्रेटरी थे, लेकिन वो सेक्रेटर साहब कह के बुलाते थे कि भाई सेक्रेटर साहब कहाँ हैं, आए और रामायण का कार्यक्रम शुरू हो। तो जब हम लोगों की छुट्टियाँ होती थी मई के महीने में, 14 मई से 7 जुलाई तक स्कूल बंद रहता था। तो मैंने ये अपने मन में निश्चित किया कि भाई सब लोग रामायण पढ़ते हैं, हम भी क्यों ना पढ़ें।
तो उस वक़्त आपको जान के आश्चर्य होगा कि गीता प्रेस गोरखपुर से गुटका गुटका एक किताब जो आती थी, सबसे छोटी किताब आज जो साइज़ है, उस वक़्त उसकी कीमत 50 पैसे थी। 8 आने की गुटखा मिल जाती थी। ये सन 64 मैं बता रहा हूँ। तो आज से 60 साल पहले, 60 साल पहले 50 पैसे की किताब आ जाती थी। आने के बाद मैं उसको लाया तो उसके अंदर 630 पेज थे। 630 पेज होते थे। तो अब उसको ख़त्म कैसे किया जाए? स्कूल खुलने से पहले ख़त्म करना है। तो होता ये था कि मैं 20 पेज रोज़ पढ़ता था। 10 पेज सवेरे, 10 पेज शाम। कुल मिलाकर के एक हमारे पास एक झांझ थी, करताल जिसे कहना चाहिए। करताल तो मार्केट में बनी बनाई मिलती है। तो हम लोग जाते थे, पड़ोस में एक दुकान थी जहाँ पर ये सब ये पेय पदार्थों के सामान वामान मिलते थे। वहाँ से वो डिब्बी की ढक्कन बटोर के लाते थे और उसको कूट पीट करके एक चिपटा बना दिया। बनाने के बाद उसमें कील ठोक दी। कील ठोकने के बाद वो झांझ बन गई। वो झांझ बजा बजा के